हमीरपुर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकार की पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले के चलते युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद ही सरकार जागी है और सीबीआई जांच शुरू हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह एक दिवसीय बड़सर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहीं। सांसद प्रतिभा सिंह का प्रवेश द्वार उखली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बिजड़ी कस्बे में पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खुली जीप में लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद खजिया में जनसभा को संबोधित किया गया। इस मौके पर प्रचार समिति के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, धर्मशाला के पूर्व विधायक सुधीर शर्मा, पूर्व मंत्री रंगीला राव, पूर्व विधायक अनीता वर्मा, जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार सहित दर्जनों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले से प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार की कार्यप्रणाली के चलते युवाओं का भविष्य धूमिल हुआ है। उन्होंने कहा कि डीजी पुलिस कितने दिनों तक गायब रहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले को टालमटोल किया जा रहा है क्योंकि इस मामले में भाजपा के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा मामले को उठाए जाने के बाद ही सरकार ने सीबीआई की जांच शुरू की है। विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के बच्चों को थप्पड़ मारने की घटना को कांग्रेस के द्वारा तूल देने के बयानों पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि इतने ऊंचे पद पर रहते हुए ऊंची हरकत करने पर कांग्रेस इसकी निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कर्तव्य बनता है कि जनता की आवाज़ को उठाए, ना कि मामले को तूल दे। इस अवसर पर कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल के दौरान ही लोगों के लिए मनरेगा की स्कीम लेकर कांग्रेस आई थी, जिसकी वजह से आज हर घर में चूल्हा जल रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वह अपने घर को संभाल कर रखें और कांग्रेस पर टीका टिप्पणियां न करें। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकाल में मंत्रियों के काम तक नहीं होते हैं, जिससे जनता भी त्रस्त हो रही है। ये बिना वजह है, ये इतना बड़ा कारण है, इतनी बड़ी धांधली है इनकी सरकार में, इतनी बड़ी धांधली हुई। हमारे नौजवान बच्चों के साथ इन्होंने जो खिलवाड़ किया है, एक तो पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा, एक उनको एक चिंगारी दिखी थी कि शायद पुलिस में हमारी भर्ती हो पाएगी, उसमें भी जो ये कांड हुआ है उसकी वजह से वो बच्चों का भविष्य धूमिल हो गया है और हम इसकी घोर निंदा करते हैं कि इस तरीके के हालात इन्होंने क्रिएट किए। इनके जो डीजी पुलिस है वो भी कितने दिन इधर उधर रहे, वो सामना करते बोलते कि हमारे विभाग के द्वारा कम से कम जो कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि सीबीआई के द्वारा जांच की जाए, वो जांच भी होनी चाहिए थी। जब इन्होंने इतने दिन बिता दिए फिर जाके कहा कि सीबीआई की जांच कर रहे हैं, अभी भी हमें लगता है जो गिरफ्तारी हुई है, जो पकड़े गए हैं, वो भी पुलिस विभाग के द्वारा, सीबीआई के द्वारा नहीं। हमें ये शंका है कि ये लोग इसको इसलिए टाल मटोल कर रहे हैं कि इसमें जो एविडेंस सामने आएगा उसको मिटाने के लिए ये लोग इस तरीके का कार्रवाई कर रहे हैं। हमें बहुत खेद है कि इस तरीके का ये इतना बड़ा जो कांड हुआ है वो आज जनता के सामने, और ये कह रहे हैं कि तूल पकड़ रहे हैं। हमने जो सच्चाई, अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई होती तो शायद इन्होंने सीबीआई को भी ना दिया होता, ना इसकी जांच होती और इसी तरह से ये इसको धक्का मार के इस कांड को दूर कर देते। पर आज ये इतना बड़ा जो वारदात हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी ने जब ये देखा कि इस तरीके की बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो आज हमारे युवा कांग्रेस के बच्चे धरने पे बैठे हैं। जगह जगह हर जिला में बच्चे धरने पर बैठे हैं और वो ये मांग कर रहे हैं कि डीजी पुलिस गिरफ्तार होना चाहिए। उनकी वजह से उनकी जो ये उन्होंने काम किया है उसके लिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। मैडम, हमीरपुर हम कोई हाथ उठा रहे भाई थप्पड़ मार लो, हमारी क्या साजिश है? आप कारनामे ऐसे कर रहे हैं तो हमारे को तो आवाज़ उठानी है, हमको तो बोलना है कि सरकार में रहते हुए आप ऐसे ऐसे काम कर। उछालने की बात नहीं है। जब इसमें ये वारदात सामने आई है तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जनता की आवाज़ को उठाएं और जनता के सामने रखें। देश के प्रधानमंत्री थे, कितने लोगों को, कितनी महिलाएं बैठी है और कितने हिमाचल प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में हमारी महिलाएं और युवक रोजगार बैठे हैं। इस कांग्रेस पार्टी ने
हर घर के दरवाजे पर रोजगार के अवसर पैदा हो। मनरेगा के तहत एक नई योजना लाई और आज उस मनरेगा के तहत कई घरों को चूल्हे जलते हैं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। यही नहीं, आज जो लोग कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर चर्चा करते हैं उनको अपने गृहवाह में झांक कर देखना चाहिए। हमारे पर उंगली उठाते हैं, हमारे नेतृत्व पर उंगली उठाते हैं कि हमारे साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बना दे। उनके मुख्यमंत्री कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपने घर को संभाल कर रखिए, हमारा घर संभला हुआ है। ये उस विचारधारा के प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके साथ हाथ का निशान है और कांग्रेस की विचारधारा है। हम पर उंगली उठाने से पहले आप अपने मुख्यमंत्रियों का हाथ देख लीजिए। इनके मुख्यमंत्रियों के वो हाल है, बेचारे घर में बैठे, कोई उनको पूछ नहीं रहा। अगर उनको छोटा मोटा काम भी करवाना होता है, कोई कार्य भी करवाना पड़ता है, तो उनकी क्षेत्र में भी नहीं बात सुनी जाती। एक जो उनके कार्य करता है उनकी बात सुनी जाती है, जिसने प्रदेश की सेवा की हो उसकी बात भी ये लोग नहीं सुनते। तो ये हमारे घर में उंगली उठाने की बजाय अपने गृहवाह में जाकर देखिए।